हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। यह अभी पासपोर्ट इंडेक्स जैसा कि हर वर्ष जारी किया जाता है, इस वर्ष भी जारी किया गया और इस वर्ष के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत जो है अपने स्थान को सुधार रहा है, पिछले वर्ष के अनुपात में कितना स्थान में सुधार हुआ है। साथ ही हम देखेंगे कि विश्व के अन्य देशों का क्या है, विश्व वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में इनका क्या स्थान है। तो ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किन किन तत्वों का या किन किन एलिमेंट्स का, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर किसी के देश का जो है पासपोर्ट इंडेक्स में उसकी रैंक तैयार की जाती है। इन सारे मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। यह जो है टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पीटी एग्जामिनेशंस के पॉइंट को देखते हुए। तो कृपया शुरू से अंत तक इस टॉपिक में आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले यह देख लीजिए कि जो पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं होता है, यह किसी देश की वैश्विक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय साख का प्रतीक होता है। 2026 में भारत का पासपोर्ट वैश्विक रैंकिंग में ऊपर चढ़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक नंबर का बदलाव है या भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है। जिस तरीके से भारत पिछले वर्ष जो है 85 रैंक पे था, अभी जो है 75वें स्थान पर इस वर्ष हुआ है। तो जिस तरीके से 10 स्थान में सुधार हुआ है, तो क्या यह जो है भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है क्या? इन सारे चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आप देख लीजिए कि हालिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, किन देशों के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और यह बदलाव भारतीय नागरिकों विदेश नीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इन सारे चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। देखिए, 2026 में भारत की रैंक, 2026 में भारत 75वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को लगभग 56 देशों में कनेक्टिविटी फ्री वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। भारत का जो पासपोर्ट है, उस आधार पे अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप 56 देशों में वीजा ऑन अराइवल या कनेक्टिविटी फ्री यात्रा कर सकते हैं। ये हमारे पासपोर्ट की शक्ति है। साथ ही साथ 2025 की तुलना में अगर देखें तो ये पहले, जैसा कि मैं बताया, कि 85 रैंक पर था। रैंक बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा नए देश जुड़े हैं, बल्कि दूसरे देशों की स्थिति के बदलाव के कारण भारत की सापेक्ष स्थिति बेहतर हुई है। तो ये रही भारत की रैंक की स्थिति, हमने जाना। साथ ही हम जानते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पासपोर्ट रैंकिंग मानी जाती है। ठीक है, यह रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किसी देश का नागरिक कितने देशों में बिना वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। ठीक है, जैसा कि भारत का 56 देशों में ये वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा के आधार पर वो भारतीय यात्रा कर सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक। अब देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट हैं 2026 के अनुसार, सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो वैश्विक स्थिति में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। अगर सिंगापुर का पासपोर्ट धारक व्यक्ति है तो 192 देशों में फ्री अराइवल प्रवेश कर सकता है, इसको पहला स्थान दिया गया है। उसी प्रकार दूसरा जापान एवं दक्षिण कोरिया का है, लगभग 187 देशों में। स्वीडन और यूनाइटेड अरब अमीरात लगभग 186 देशों में। तुलना से स्पष्ट है कि भारत अभी भी वैश्विक मोबिलिटी के मामले में टॉप देशों से काफी पीछे है। अगर तुलना किया जाए तो इन देशों के मुकाबले भारत अभी ग्लोबल मोबिलिटी में अभी काफी पीछे है। इन देशों को आप देख पा रहे हैं कि 192 180 से अधिक देशों में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा अराइवल है। तो भारत को अभी वहां तक पहुंचने में अभी दूर तक सफर करना है। आशा है कि भारत आने वाले समय में यह सफर भी तय कर लेगा। जिस प्रकार से रैंक सुधर रहा है, पिछले वर्ष हम 85 पे थे, आज 75वें पे हैं। तो आने वाले साल 10 साल या 10 सालों में हम भी यहाँ पर रहें, हम यही आशा करेंगे। गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने कूटनीतिक और बाकी चीजों का, अपने साख का जिस तरीके से प्रभाव जमा रही है, उस आधार पर देखा जा सकता है या कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हम भी यहाँ जरूर होंगे। अब देखिए, भारत की स्थिति का विश्लेषण कर लीजिए। पासपोर्ट की मजबूती कई कारकों पर निर्भर करती है। द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंध, ठीक है, आर्थिक स्थिरता, वैश्विक विश्वास और सुरक्षा मानक, पारस्परिक वीजा समझौते। भारत का सुधार इस बात का संकेत है कि उसकी कूटनीतिक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां मजबूत हो रही हैं, परंतु अभी भी विकसित देशों के साथ वीजा उदारीकरण सीमित है। यही कारण है कि भारत के स्थान में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी सफर लंबा है। अब देखिए,
अब देखिए, भारत का पासपोर्ट 2026 में 75वें स्थान पर पहुंचकर सुधार दर्शाता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों में पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। यदि भारत को वैश्विक शक्ति बनना है तो उसे वीजा कूटनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण और रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान देना होगा। कोई भी वीजा में या फिर वीजा ऑन अराइवल में अगर भारत को बेहतर सुधार लाना है तो अपने रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, और जितनी भी देशों से ज्यादा रणनीतिक साझेदारी करेगा, इसका जो है पासपोर्ट में रैंकिंग सुधरेगा और यहाँ के देशों, यहाँ के जो नागरिक हैं विदेशों में, ज्यादा से ज्यादा देशों में फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल पर यात्रा कर सकेंगे। आशा है कि जिस तरीके से भारत अपने कूटनीतिक साख का इस्तेमाल कर रहा है, प्रभाव को जमा रहा है वैश्विक स्थिति में, तो आने वाले समय में भारत की रैंकिंग और भी सुधरेगी पासपोर्ट रैंकिंग में, और ये देखने वाली बात होगी हालांकि। लेकिन अब यह हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पासपोर्ट रैंकिंग किसी देश की वैश्विक साख और कूटनीतिक प्रभाव का अप्रत्यक्ष संकेतक है। पासपोर्ट की मजबूती पर्यटन, व्यापार और शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम जो है इसका त्वरित आपको समाधान प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ जो है यह टॉपिक आज जो है समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना भी ना भूले। आपके समर्थन से हमें अपार जो है प्यार मिलता है, इसलिए अपार लाभ होता है। तो कृपया समर्थन बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट रुचिकर जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।